दोस्तों, अगर हम एक आईटीसी की रिपोर्ट की बात माने जो रिसेंटली अभी निकल के आई थी, उससे पता चलता है कि इंडिया में जो 50,000 रुपए के ऊपर जो फोन सबसे ज्यादा जो कंपनी बेचती है ना, वो एप्पल हो जाती। क्या आप लोग बिलीव कर सकते हो? एप्पल का आईफोन बहुत ज्यादा पॉपुलर, इवन 50,000 ऊपर का जो सेगमेंट होता है ना, वहां पे उन्होंने 48% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। जी हाँ, और पता है सेकंड थर्ड पे कौन सी कंपनीज आती है? सैमसंग और वन प्लस। और अगर आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे Xiaomi, ओप्पो, वीवो, इन सब के नाम का है, वेल ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन इन सबका कोई मार्केट शेयर है ना 50,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट में है ही नहीं। वहां पे जो किंग बन के बैठा है ना, वो बन के बैठा है एप्पल। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और तो और खास बात ये है कि जो पूरा जो सेगमेंट एप्पल ने कवर किया है ना, इसके साथ ही एप्पल है ना इंडिया में 2% मार्केट शेयर होल्ड करता है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये कि एप्पल जो है वो 2% मार्केट शेयर का यूज करके जितना पैसा अपने अंदर लाता है ना, उतना पैसा Xiaomi अपने अंदर लाती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां Xiaomi को 10 फोन बेचने पड़ते हैं उतना पैसा कमाने के लिए, वहीं एप्पल सिर्फ एक फोन बेचता है, क्योंकि एप्पल की जो आईफोन की कीमत है वो ज्यादा है और काफी केसेस में एक नॉर्मल रेडमी के फोन से 10 गुने से भी ज्यादा कीमत होती है एप्पल के आईफोन की। जी हाँ, इस टाइप की चीजें हमने देखी है और इस चीज का जो फायदा है ना, वो एप्पल उठा रहा है। लेकिन वहीं बारी आती है यार, आपका जो पहले जो वन प्लस था, जो अभी फ्लैगशिप किलर निकल के सामने आया था, उसका क्या हुआ? वेल देखा है तो जब तक उसके फोन 30,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट से स्टार्ट होते थे, यानी कि 30,000 प्लस में स्टार्ट होते थे, तब लोग उसके फोन खरीदना पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही ये फोन 50,000 रुपए के ऊपर जाना चालू करे, वैसे जो फोन्स की जो बिकने की क्वांटिटी है वो कम हो गई और शायद इसलिए आपको नॉट देखने को मिल गया। हाँ जी, कुछ ऐसी कहानी पीछे की हो जाती है। तो वेल आज इस वीडियो में पता करते हैं क्यों आखिर जो वन प्लस है ना, वो बीट क्यों नहीं कर सकती एप्पल और सैमसंग को अभी के समय में। तो वेल वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वन प्लस है ना, 2013 में जब स्टार्ट हुई थी, तब उसका जो सबसे सस्ता फोन आपको मार्केट में देखने को मिला था ना, वो था वन प्लस वन, जिसकी कीमत 19,000 से स्टार्ट होती थी। और इसके बाद जो सबसे सस्ता फोन निकाला था वो था वन प्लस एक्स, जिसका लॉन्च प्राइस था 17,000 रुपीज। जी हाँ, एक जमाने में वन प्लस इतने फोन्स को बेचा करती थी मार्केट के अंदर। आज के समय में 40,000 के ऊपर से नॉर्मल वन प्लस के फोन्स की कीमत स्टार्ट होती है। नोट की कीमत कम है, उसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए, धीरे धीरे फोन्स की कीमत ज्यादा बढ़ने लगी और ऐसे जो सेल्स वॉल्यूम होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगा। यानी कि फोन जब तक वो अच्छे बना रहे थे, उनकी कीमत एक सही थी, ज्यादातर जब लोग उन्हें खरीद सकते थे तब तक लोग उन्हें खरीद रहे थे। लेकिन जैसी फोन की कीमत ज्यादा जाने लगी, तो जो लोग खरीदना चाहते थे ना, वो लोग खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी इतना पैसा नहीं कि इतना ज्यादा पैसा वो वन प्लस के फोन्स के लिए लेते रहे। इसके काफी सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जब वन प्लस 6 लॉन्च हुआ था 35,000 रुपीज में, तो उसकी एक महीने में 1 मिलियन यूनिट सोल्ड हुई थी और 2018 का वन प्लस का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फोन हो जाता है वो। मतलब काफी इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडियन मार्केट की। और ऐसे ही पिछले साल 2019 में उन्होंने अपने मल्टीपल फोन्स लॉन्च किए, लेकिन पता उनका बेस्ट सेलिंग फोन कौन सा था? वो था वन प्लस 70, यानी कि 7 प्रो 70 प्रो। ये बहुत अच्छे फोन थे, टेक्नोलॉजी भी उसमें अच्छी यूज करी गई थी। लेकिन मार्केट में जब खरीदने के लिए, बिकने के लिए गए, तो लोगों ने इन्हें खरीदा, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं खरीदा जिस क्वांटिटी में लोगों ने वन प्लस 70 को खरीदा। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई कि जो लोग हैं वो वन प्लस के लिए ज्यादा पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा भी नहीं दे सकते। और यही एक चीज है जो वन प्लस की प्राइसिंग है ना, ज्यादा बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि वन प्लस को भी मालूम है कि जिस तरीके से वो एप्पल और सैमसंग के नजदीक जाएंगे, वो वहां पे सेल्स लूज करेंगे। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि वन प्लस के अपकमिंग फोन की प्राइस अगर सैमसंग और एप्पल के बराबर पहुंच गई, फिर लोग तो ऑब्वियसली सैमसंग और एप्पल को चूज करेंगे एज कंपेयर टू वन प्लस। क्योंकि वन प्लस देखा तो एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हुआ है इंडिया में, लेकिन आज के समय में भी वो इतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि लोग उसके लिए कितना ज्यादा प्रीमियम पैसे दें। यानी कि 70-80 हजार का मान लो वन प्लस ने फोन बनाया, तो उस कीमत में लोग आईफोन लेंगे, सैमसंग लेंगे या वन प्लस लेंगे? यह जवाब ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है। और यही एक रीजन था जब वन प्लस 8 और 8 प्रो रिलीज हुए थे, तब उसके बाद उनकी जो कीमत रखी गई थी वो जानबूझ के इंडिया में थोड़ी सी कम रखी गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर बाहर उन्होंने ऐसी प्राइसिंग रखी और ऐसी प्राइसिंग को अगर वो इंडिया में रखेंगे, डेफिनेटली चीज नहीं चलने वाली। लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया में एक प्राइसिंग रखी, थोड़ी सी ज्यादा रखी पिछली बार के कंपैरिजन, और उन्हें मालूम था कि फोन बिकेंगे लेकिन उतना नहीं बिकेंगे। और इसी चीज को कंपेंसेट करने के लिए इस साल वो लेके आते हैं नॉट। वेल नॉट काफी एक अच्छी चीज है, लेकिन रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे वन प्लस के हेड ऑफ मार्केटिंग ने इंटरव्यू दिया था, और उस आर्टिकल का पता है टाइटल क्या था? वो था व्हाई डिड वन प्लस क्रिएट अफोर्डेबल सब ब्रांड नॉट। जी हाँ, यानी कि वन प्लस भी मानते कि जो नॉट है वो आज के समय में एक सब ब्रांड बन गया, क्योंकि
अभी के समय में देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो फोन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बिकते हैं वो ऑब्वियसली सस्ते फोन्स होते हैं। इसके लिए काफी अच्छा फिगर है मेरे पास। इंडिया में एक साल में 400 मिलियन यानी कि लगभग 40 करोड़ फोन्स ऐसे बिक रहे हैं जिनकी कीमत 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट से नीचे होती है। और वन प्लस है ना इसी सेगमेंट को पेनिट्रेट करना चाहता है। अभी उन्होंने सिर्फ वन प्लस नॉट को निकाला। अभी एक ऐसा फोन है जिसे कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने इसे हेट किया, मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर भी अमेजन पे सेल्स में धीरे धीरे बिक रहा है। इसके रिव्यूज वगैरह आप देख सकते हैं, रेटिंग्स वगैरह से पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली फोन चल रहा है मार्केट में, लोग इसे खरीद रहे हैं ना नहीं खरीद रहे। लेकिन ऑब्वियसली वन प्लस नॉट को इस बात का फायदा मिला कि जहां वन प्लस पहले अपने महंगे फोन निकालता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सस्ते फोन निकालना चालू कर दिए तो ऑब्वियसली काफी सारे जो लोग थे जो वन प्लस को जानते थे, उसका फोन खरीद नहीं सकते थे, तो पहली बार उनको एक एंट्री लेवल मिला कि वो वन प्लस के फोन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका एक फायदा वन प्लस को ये भी मिला कि वन प्लस का फोन अभी एक छोटा सा डेमो देके लोगों को एक्सपीरियंस करवाएंगे सस्ते फोन को देके, फिर लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आगे चल के ज्यादा पैसा खर्च करें और आगे चल के इनके जो सो कॉल्ड फ्लैगशिप फोन्स होते हैं 8 और 8 प्रो जैसे, उनको खरीदना पसंद करें। और ऊपर से वन प्लस ने भी ये बोला है कि जो वन प्लस नॉट की जो पूरी लाइनअप है ना, ये उन लोगों के लिए नहीं बनाई गई जो लोगों को स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये उन लोगों के लिए बनाई गई जो कि वन प्लस के एंथुसियास्ट है और उन्हें काफी सही प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। उनके कहने का मतलब ये, और लग रहा है कि ये चीज डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा, यार वो बातें अलग हो जाती है, वो सब रिव्यूज वगैरह की बातें हो जाती है। हाँ, लेकिन फोन जो है वो मार्केट में चल रहा है और ये देख के पता चलता है कि जो वन प्लस है ना उसकी अभी प्रायोरिटी बदल चुकी है। यानी कि जहां वो फ्लैगशिप फोन बनाने पे फोकस कर रहे थे, अभी वो थोड़ा सा अपना फोकस डाइवर्ट करके आ चुके हैं थोड़े सस्ते फोन्स के ऊपर। जैसे बात करें वन प्लस नॉट लाइट, ये एक रूमर्ड नेम है, कोई फाइनल नेम नहीं है, लेकिन इसके लीक्स अभी हम सुन रहे हैं। इसके गीक बेंच के स्कोर्स वगैरह से पता चलता है कि स्नैपड्रैगन 690 के साथ आएगा और हो सकता है कि बिलो 25,000 यानी कि नॉट आया, इससे भी सस्ता आने वाले समय एक और वन प्लस का फोन आ सकता है। और लोगों को ये चीज एक्साइट करती है, जब कोई एक फोन कंपनी इतने महंगे फोन बना रही है और एकदम से सस्ते पे आ जाती है तो लोग उसके ऊपर जाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ना वन प्लस थोड़ा सा खेली भी है, उसने जानबूझ के नॉट के सब ब्रांड को क्रिएट किया है ताकि जो वन प्लस की जो प्रीमियम फ्लैगशिप वाली इमेजेस है वो वैसी बरकरार रहे और जो नॉट है वो एक सस्ती लाइनअप रहे। यानी कि लोगों को दो तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया। जिन लोगों को सस्ता फोन चाहिए वो लोग नॉट लें और जिनकी जो मेजर ब्रांडिंग है वन प्लस की वो वैसे ही इंटैक्ट रहे। ये काफी हद तक सैमसंग जैसा है। सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज, नोट सीरीज बहुत महंगी आती है, लेकिन वहीं उनकी ए सीरीज, एम सीरीज आती है जो कि काफी कम प्राइस में आपको देखने को मिलती है। लेकिन एज कंपेयर टू नोट सीरीज, एस सीरीज वो बिकती भी ज्यादा है, लेकिन उस एस सीरीज, एम सीरीज का जो इंपैक्ट है ना वो उनके महंगे फोन्स पे नहीं पड़ता। सिमिलरली चीज यहाँ पे वन प्लस ने करी। अब वन प्लस क्या करी है, धीरे धीरे अपने फोन्स के जो कीमत है जो 8 और 8 प्रो है, तो हो सकता है जब 80 और 80 प्रो आए तो उनकी कीमत भी आगे चल के बढ़ा दे। यानी कि धीरे धीरे तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे सैमसंग के भी करीब आती जा रही है। लेकिन अभी भी सैमसंग और एप्पल से जानबूझ के कम प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि जब तक उनके प्राइसेस, फोन के प्राइसेस कम रहेंगे तब तक वो खरीदेंगे मार्केट में। यानी कि अगर 50,000 रुपए के ऊपर का सेगमेंट ले तो जो प्रीमियम फ्लैगशिप जिसे हम कह रहे थे कि वन प्लस आगे चल के सैमसंग किलर, एप्पल किलर बन सकता है, ये जो चीज है ना वो अब उतनी ज्यादा लाइकली लग नहीं रही है। क्योंकि जहां वन प्लस से उम्मीद की जाती थी कि वो एक फ्लैगशिप किलर बनाएगी, आज के समय में वो प्रॉपर फ्लैगशिप बना रहे हैं। और आप लोग ही मालूम है, अगर फ्लैगशिप खरीदना कोई मार्केट में निकलेगा 50-60 हजार रुपए देगा तो एग्जैक्टली वो कौन सी कंपनी का फोन खरीदेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और मार्केट की जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना ये हमें यही चीज बताते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वन प्लस ने यहाँ पे अपना फोकस चेंज कर लिया है। और अभी रिसेंटली बात करें तो 8 और 8 प्रो, ये अभी ग्लोबल पेंडेमिक और कोविड-19 नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता ना, तो अप्रैल में फोन हमें देखने को मिल जाता, लेकिन 2 महीने का डिले हुआ, उसके बाद फ्लैश सेल्स में चीज देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की चीजों ने भी वन प्लस को काफी ज्यादा हर्ट किया है। और लग रहा है कि अभी तो कुछ ही महीनों के बाद 80 और 80 प्रो भी आ जाएंगे, क्योंकि हर साल वन प्लस का ही रहता है ना कि हर 6 महीने में एक नया फोन ले लो। और ये भी एक ऐसी चीज है जो कि वन प्लस को हर्ट करती है और उसकी ब्रांडिंग को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि चलो मानते हैं दूसरी कंपनीज क्या करती है, साल में अपना एक फोन निकालती है। आईफोन साल में पूरी एक सीरीज आती है, वो पूरे साल कंटिन्यू रहती है। सैमसंग की एक एस सीरीज आती है, नोट सीरीज आती है। अब नोट सीरीज आने के बाद ये नहीं होता कि एस सीरीज बिल्कुल ही बंद कर दी। यहाँ पे क्या होता है, वन प्लस की एक नॉर्मल सीरीज आएगी, फिर एक टी वर्जन आएगा, टी वर्जन का आते ही पुराना वाला वर्जन को डाउन कर देते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस देना स्टार्ट नहीं करते, टी वर्जन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो उनका टी वर्जन, जो नया फोन मॉडल है वो खरीदे। ये स्ट्रेटेजी अभी फोन बिजनेस के हिसाब से सही लगती है कि हर 6-6 महीने में नया फोन आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से क्या है कि हर 6 महीने में नया फोन आ रहा है
तो उससे कंज्यूमर को भी बिट्रे महसूस होता है। और जिन लोगों ने अभी एक फोन खरीदा उसका एक नेक्स्ट मॉडल कुछ ही महीनों के अंदर आ जाए, ये चीज भी गलत लगती है। तो यार इस चीज को भी सॉल्व करने की जरूरत है। बड़ी कंपनीज जो है ना वो ये चीज नहीं करती, वो चीज है ना कंज्यूमर की समझते हैं और अपनी जो ब्रांड वैल्यू होती है ना वो मेंटेन करके रखती है। वन प्लस है ना यहाँ पे जो अपनी जो ब्रांड वैल्यू ना वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और अभी इवन जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से जो कंपनीज की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती है, जो मेकिंग वगैरह होती है फोन्स की, वो उन पर भी इंपैक्ट पड़ा है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि आखिर फ्यूचर के जो वन प्लस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो से किस तरीके से इंपैक्ट होते हैं, और आगे चल के क्या वन प्लस के प्रोडक्ट्स की कीमत इतनी ही रहती है और कम होती है, या फिर क्या चीजें देखने को मिलती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अनडाउटेडली 50,000 के ऊपर अगर प्राइस पॉइंट ज्यादा आ जाएगा और अगर आने वाले समय में और ज्यादा जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि जो लोग है ना वो फिर वन प्लस को इतना प्रेफरेंस देंगे। फिर उनके लिए काफी अच्छी चॉइस सैमसंग और एप्पल भी हो जाती है, क्योंकि देखा है तो सैमसंग की S सीरीज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर जाती है 50,000 रुपए के ऊपर। और आईफोन की तो बात ही क्या कहना है, आईफोन तो आज के समय भी नंबर 1 है, क्योंकि वहां पे एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है ना वहां पे उसको काफी बड़ा फायदा मिलता है। और लग रहा है कि वन प्लस को अगर वो चीज अचीव करनी है ना तो उसे अचीव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज भी वन प्लस के साथ जो एक इमेज जुड़ी हुई है ना वो एक चाइनीज कंपनी की जुड़ी हुई है, जिसके लिए लोग अभी इतना ट्रस्ट नहीं करते और उतना प्रीमियम पे नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनकी कम्युनिटी मेंबर फैंस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी अभी थोड़ी लिमिटेड है। यानी कि पिछले 5-6 सालों में वन प्लस एक ब्रांड के रूप में आ चुकी है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा ब्रांड एप्पल और सैमसंग बनने में मेरे को लगता है कि आने वाले समय में और 4-5 साल लग जाएंगे। तब तक जो वन प्लस है ना वो एप्पल और सैमसंग को बीट नहीं कर सकती। खैर, ये कुछ मेरे 2 सेंट्स हो जाते हैं वन प्लस के बारे में। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल के दूसरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।